हेलो एवरीवन, दिस इज अभिलाषा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस करूंगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है आपके पास बच्चों ABC विद AB इज इक्वल टू AC। आपको गिवन है कि AB साइड किसके बराबर है, AC के। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। मीन्स ये जो एंगल B का बाइसेक्टर है OB एंड C का बाइसेक्टर है OC, ये मीट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे। ठीक है, ज्वाइन AO, आपने AO को ज्वाइन कर दिया। देन यू नीड टू शो दैट बच्चों कि OB किसके बराबर होगा, OC के बराबर। आपको ये दिखाना है कि OB किसके बराबर होगा, OC के बराबर आपको शो करके दिखाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, आपको दे रखा है कि ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें कि AB साइड AC के बराबर है। ठीक है, जैसे कि हम प्रूव करते हैं। आपको पता है इन ट्राइंगल ABC we have AB is equal to AC। AB और AC इक्वल गिवन है। आपको ये पता है कि जब AB और AC बराबर हैं बच्चों, इक्वल हैं, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमने कल की थ्योरम पढ़ी थी, तो थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उस थ्योरम के बेस पे हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा। रीजन क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, उससे क्या कह सकते हैं हम, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा, और आपको ये पता है बच्चों कि ये क्या है, OB क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, एंगल B का, और OC भी क्या है, बाइसेक्टर है एंगल C का। तो जब आपका पूरा एंगल B C के बराबर है तो हाफ ऑफ एंगल B भी तो हाफ ऑफ एंगल C के बराबर होगा ही, क्योंकि ये जब बाइसेक्टर है ये इक्वल एंगल्स में बांट रहा है, टू इक्वल हाफ्स में बांटेगा तो हाफ भी तो दोनों का इक्वल होगा। तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया 1 एंगल, इसे 2 बोल दिया। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि जब हाफ ऑफ एंगल B आपका हाफ ऑफ एंगल C के बराबर है, यहाँ पे रीजन लिख दीजिएगा, एंगल हाफ, ये क्या होगा, OB, सिंस OB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, यहाँ क्या रीजन लिख देंगे बच्चों, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। आप ये लिख सकते हैं, बाइसेक्टर B का क्या होगा, एंगल B का, एंड OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। इधर ही से आप लिख सकते हैं। ठीक है, जब आपने ये दोनों बातें लिखी हैं तो आप ये कह सकते हैं, जब हाफ ऑफ एंगल B आप क्या कह सकते हैं, OBC को, तो मैंने इसे नेम क्या दे दिया है, एंगल 1। तो मैंने यहाँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख सकती हूँ ना बच्चों। ठीक है, जब आपको ये पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर आ गया है तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपने दूसरी थ्योरम पढ़ी थी कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इससे स्टेटमेंट से क्या कहेंगे कि जो इसके अपोजिट साइड्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं कि जब एंगल्स इक्वल हैं किसी भी ट्राइंगल के, ये दो एंगल्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो OB इज इक्वल टू आप कह सकते हैं OC हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऐसे लिख के रीजन आप ही लिख देंगे। तो फर्स्ट पार्ट तो बच्चों आपका यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फर्स्ट पार्ट को क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। अब सिमिलर वे में आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड पार्ट को भी प्रूव कर सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट आपका क्या कहता है, AO बाइसेक्स। आपको सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है कि AO बाइसेक्ट करे एंगल A को। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप ये दोनों ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC। इन दोनों ट्राइंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंट कर दे तो आप कह सकते हैं कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC हो जाएगा। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT
तो आप क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि AO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ले लीजिए, यहाँ पे इन, यहाँ पे लिखिएगा ऐसे, इन ट्राइंगल AOB, इसे AOB बोल दीजिए, एंड ट्राइंगल AOC, दोनों ट्राइंगल ले लिया आपने, ठीक है। आपको ये पता है बच्चों, AB इज इक्वल टू एंगल AC, सॉरी साइड AB इज इक्वल टू AC है, ये आपको क्या है, गिवन है, ये आपको क्या है बच्चों, गिवन दे रखा है। OA क्या है, दोनों में कॉमन है, तो आपने रीजन लिख दिया यहाँ पे कॉमन, ठीक है। सिमिलर वे में आप ये कह सकते हैं कि OB क्या हो जाएगा, OC के बराबर आ जाएगा, क्या, OB OC के बराबर, प्रूव्ड अबव, आपने प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव, ऊपर अभी आप प्रूव करके आए हैं इस चीज को। तो दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय साइड प्रॉपर्टी, बाय SSS रूल, आप कह सकते हैं क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो बाय CPCT आप बोल सकते हैं ना बच्चों, OAB इज इक्वल टू एंगल OAC, और जब ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, तो आप ये, इसका इंडिकेशन क्या है, जब ये दो इक्वल हाफ्स में बांट रहे हैं, व्हाट इट इंडिकेट्स कि OA बाइसेक्ट कर रहा है एंगल। आप कह देंगे, इससे क्या कह सकते हैं आप इस स्टेटमेंट से कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A। इस तरीके से आपको इसको क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 सेज कि आपको दे रखा है एक ट्राइंगल ABC, क्या दे रखा है बच्चों, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, और AD क्या है, परपेंडिकुलर है, AD ये D है क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड यू नीड टू शो दैट कि ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB AC के इक्वल होगा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे आप इसे, प्रूफ क्या होगा बच्चों, आप क्या करिए, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, जैसे कि ABD एंड ट्राइंगल ACD को आपने क्या कहा, कॉन्ग्रुएंट किया, बाय CPCT आप कह देंगे कि AB AC के बराबर है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, दोनों ट्राइंगल्स आपने ले लिए बच्चों, ठीक है। आपको ये पता है कि जो आपका ट्राइंगल का ये AD है वो दोनों में ही कॉमन है, यहां लिख देंगे AD इज इक्वल टू AD कॉमन, रीजन में क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक। एंड ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, ADC ईच 90 डिग्री लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ईच 90 डिग्री। एंड BD इज इक्वल टू एंगल, सॉरी साइड BD इज इक्वल टू CD हो जाएगी साइड, क्यों, क्योंकि आपको पता है AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो वो 2 इक्वल हाफ्स में बांट देगा उसको, साइड को, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा रीजन, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये गिवन है आपको, ठीक है। तो आपको पता चल गया दोनों ट्राइंगल साइड देन एंगल, फिर साइड से ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD बाय साइड एंगल साइड रूल, इससे आप क्या कहेंगे, दोनों ट्राइंगल आपके बच्चों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो जब आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप क्या कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं आप कि AB इज इक्वल टू क्या होता है, हो जाएगा बच्चों AC, AB AC के बराबर आ जाएगा, और यही आपको प्रूफ करना था। तो इस जब आपके किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो आप क्या कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल क्या है आपका, आइसोसेलेस ट्राइंगल। हेंस यू कैन से दैट, we can say that ABC is an isosceles triangle। इस तरीके से आप इसे प्रूव करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है आपका, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है बच्चों, एबीसी इन विच आपको ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स आर ड्रॉन टू द इक्वल साइड्स। ये जो एल्टीट्यूड्स ड्रॉन है बच्चों, बीई ऑन साइड एसी एंड सीएफ ऑन द साइड एबी, वो क्या है, टू इक्वल साइड्स पे ड्रॉन है। मतलब एबी और एसी आपको क्या है, इक्वल दे रखा है। एंड यू नीड टू शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मीन्स आपको ये दिखाना है कि बी एंड सी एफ आर इक्वल। ठीक है, तो इन केस, इस केस में आप क्या करेंगे, जैसे कि प्रूफ करते हैं हम ये दोनों ट्राइंगल को ले लेंगे बच्चों। हम ये दोनों ट्राइंगल्स को ले लेंगे, कौन से, ए बी ई को एंड ए सी एफ को, ये दोनों ट्राइंगल्स को ले लेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे और बाई सीबीसीडी कह देंगे सी एफ बीई के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं हम, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स ले लिए बच्चों। आपको ये पता है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, ठीक, एंड एंगल ए बच्चों दोनों ही ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ही ट्राइंगल्स में ए क्या है, कॉमन है, तो यहां क्या हो जाएगा, कॉमन। ठीक, सिमिलर वे में आप क्या कह सकते हैं कि ए एफ सी जो एंगल है वो ए ई बी के बराबर होगा ईच 90 डिग्री। तो यहां लिखेंगे एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी ईच 90 डिग्री। ओके, तो आप क्या देख सकते हैं, दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बाय विच रूल, एंगल 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 साइड, बाय ए एस rule you can say that both the triangles are congruent. Now जब दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यू कैन से दैट ना कि बाई सीपीसीटी बीई इज इक्वल टू जो एल्टीट्यूड है सी एफ वो बराबर हो जाएंगे। तो बीई इज इक्वल टू सी एफ बाई सीपीसीटी। ठीक है, तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करने थे। ठीक है, कि एल्टीट्यूड्स क्या है, इक्वल। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव करेंगे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एबीसी आपको एक ट्राइंगल दे रखा है इन विच एल्टीट्यूड्स, ये जो बीई है बच्चों एंड सी एफ है, टू द साइड एसी एंड ए बी एंड एसी आर इक्वल, मीन्स ये एल्टीट्यूड्स आपको क्या गिवन है, इक्वल है। ठीक है, एंड यू नीड टू शो दैट ए बी ई एंड ए सी एफ ये क्या करना है, आपको कॉन्ग्रुएंट करना है और ए बी को ए सी के बराबर दिखाना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आप क्या कैसे करेंगे, वही जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना बच्चों, उसका एक कन्वर्ज है एक तरीके से। ठीक है, उसका ये उल्टा, उसमें बस आपको क्या था, ये दे रखा था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है और एल्टीट्यूड्स को इक्वल करना था, ये उसका कन्वर्ज हो जाएगा। तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, प्रूफ देखते हैं इसका। जैसे कि हमें सबसे पहले पार्ट में कॉन्ग्रुएंट करना है, तो हमने ले लिए दोनों ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी ई, मीन्स ये वाला ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। वी हैव एंगल ए, तो दोनों में कॉमन है बच्चों, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन लिख देंगे, यहाँ रीजन में क्या लिख देंगे, कॉमन। ठीक, एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी ईच 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री। एंड आपको एल्टीट्यूड्स इक्वल दे रखी हैं। ठीक है, तो बीई आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ना ए ई बी को इस वाले पार्ट में लिख सकते थे आप, जैसे कि कोई नहीं, हम ये जो ए बी ई वाले टर्म्स हैं वो इधर लिख लेते हैं। ठीक है, वो मिस्टेक हो गई, कोई नहीं, बीई इज इक्वल टू यहाँ पे सी एफ कर दीजिए। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स को लिए इस वाले पार्ट को मैंने दिस साइड लिखा है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक, तो आपने क्या किया, सी एफ इज इक्वल टू बीई। ठीक, ये आपको गिवन है। ठीक, तो आपके ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी एफ बाय विच प्रॉपर्टी, एंगल एंगल एंड साइड, बाय ए एस प्रॉपर्टी यू कैन से दैट कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रुएंट। एंड
फिर आप कह सकते हैं जब आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बाय CPCT। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट भी आपका प्रूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक, फर्स्ट पार्ट इस तरीके से आपको प्रूव करना था। और आप जब आपके किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हो गए तो आप कह सकते हैं कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस तरीके से आपको इसका प्रूफ करना था बच्चों। ठीक है, तो कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।